माँ जी, बड़ी भाभी जी के पिताजी आए हैं, हॉल में बैठे हैं। इतनी सुबह सुबह? दिव्या की पगफेरी की रस्म के लिए आए होंगे। तुम्हारे पापा आए हैं दिव्या, पगफेरी के लिए तो भाई आता है ना? जी, लेकिन आज सुबह भैया को टूर पे जाना था, इसीलिए शायद पापा आए हैं। जाओ मिल लो। पापा, कैसी है मेरी बच्ची? मैं तुझे ले जाने आया हूं। मैं अभी आई। हुआ? तुम कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, वीरेन के जानने वालों का नंबर ढूंढ रहा हूं। तुम घर आ रहे हो ना? कोई काम है मेरा वहां पर? नहीं, लेकिन मैं तो होंगी ना वहां, और तुम्हें मुझे लेने आना होगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर वक्त मिलेगा तो जरूर आऊंगा। तो मैं चलूं? बाय। बाय। हाँ, मैं चलूं? जाओ, अपना ख्याल रखना। मैं सिद्धार्थ को लेने भेजूंगी तुम्हें। निवी, तू भी चलना, तेरी भी पगफेरे की रस्म हो जाएगी। और कोई आए ना सही, पर पापा तो आए ना हमें लेने। मेरी रस्म का क्या है दी? हो जाएगी बाद में। तुम जाओ और खुशी खुशी लौटना। ठीक है। यश, यश, मैं आपको लेने आया हूं दी। मैं घर पर पूछ कर आती हूँ।
यश मुझे पगफेरे की रस्म के लिए ले जाने आया है। मैं जाऊं? मैं जल्दी लौट आऊंगी। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम में से कोई मुझे याद भी करेगा। और तू क्या हुआ? यश, अपनी बहन से कह दे, इस घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। चली जाए यहाँ से और लौट कर कभी वापस ना आए। और ये भी कह दे कि ये फैसला उसके बाप का है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। वो नहीं चाहता इसकी परछाई भी इस घर में पड़े। नहीं पड़ेगी दादी, बस मुझे पापा से एक बार मुझे मिलने दीजिए। कह दे इसे, सिर्फ एक बार दादी। अब कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। इसने जो चोट पहुंचाई है उससे दिल पत्थर का हो गया है उसका। अब न इसकी बातों का कोई असर होगा उस पर और न ही आंसुओं से फर्क पड़ेगा उसे। चलो दी, चलो यहाँ से। दादी, दादी, दादी। चलो दी, चलो यहाँ से। चलो नहीं, जाओ बोल यश, अकेले ही तो जाना है मुझे। अकेली हो गई मैं, सबके होते हुए मैं। तूने तो कहा था कि तू मुझे लेने। मैं बताता हूँ दी, मैं सब बताता हूँ। अब मेरे साथ चलो, प्लीज चलो दी। मुझे माफ करनी भी, माफ कर दे बेटा। दी, दादी से बहुत जिद की मैंने जाने के लिए, वो रोकती रही लेकिन मैंने मना कर दिया। आखिर उन्होंने मेरी बात मान ली। से गलती हो गई तो दी, मुझे प्लीज माफ कर दो। दी, वो पापा
पापा कह रहे थे कि तुम अब कभी कभी घर मत आना। इसलिए दादी ने उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊं, तुम्हें शाम को तुम्हारे ससुराल ही छोड़ दूं, और कहा कि किसी को पता नहीं चले कि हमारे घर में तुम्हारे साथ क्या हुआ। वंदना। जी माँ। बहू मैं किसी लौटी की नहीं, मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है। जी वो कब की लौट आई है, ऊपर तैयार होने गई। ठीक है। चंचल, वीरेन का कुछ पता चला? नहीं माँ, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब तो 24 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं। पता नहीं ये लड़का है कहाँ। वीरेन के सभी दोस्तों को फोन कर लिया, किसी को कुछ पता नहीं। क्या? माँ, मुझे तो लगता है हमें एसपी साहब से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर बात निकल आई तो फिर दुनिया वाली बातें करेंगे। लेकिन माँ, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। अगर वीरेन वापस नहीं आया, पता था यही होने वाला है। वो मनहूस दुल्हन बन के इस घर में घुसी नहीं कि सब कुछ अशुभ होने लगा है। मेरे बेटे की खुशियां उजाड़ दी उसने। चंचल प्लीज शांत हो जा, कुछ नहीं होगा वीरेन को। माँ, मैं एक बार एसपी साहब से बात करके तो आता हूँ, कह दूंगा उनसे कि कोई कार्रवाई नहीं करे, लेकिन प्लीज। तुम फिर वापस आ गई? पहले मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, उसे अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली उससे। अब क्या लेने आई हो यहाँ पर? हाँ? इस घर में कदम रखा नहीं कि वो ये घर छोड़कर चला गया। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।